नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारे बीकॉम भाग 2 के पाठ्यक्रम में दिए हुए रहीम जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। तो पहले हम रहीम जी का परिचय देख लेते हैं। तो रहीम जी अब्दुल रहीम खान खाना मुगल सम्राट अकबर के अभिभावक बैरम खान खाना के पुत्र थे। जमाल खान मेवाती की पुत्रियों में से बड़ी बेटी का विवाह हुमायूं और छोटी का बैरम खां से हुआ था। इस प्रकार रहीम अकबर के मौसेरे भाई थे। इनका जन्म 17 दिसंबर सन 1553 को लाहौर में हुआ। रहीम का पालन पोषण तथा शिक्षा अकबर द्वारा प्रदत्त थी। आगे चलकर ये अकबर के मंत्री और प्रधान सेनापति बने। इनका अधिकतर समय युद्धों में व्यतीत होता था। इनकी युद्ध वीरता से प्रसन्न होकर अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया और जागीरें तथा सूबेदारी देकर उन्हें संपन्न बनाया। इनका निधन ईस्वी सन 1626 में हुआ। वीरता के समान रहीम अपने काव्यानुराग तथा दानशीलता के लिए भी प्रसिद्ध थे। अकबर की उदार नीति का प्रभाव रहीम पर भी पड़ा था। हिंदी के कई कवियों के ये आश्रयदाता थे। रहीम को जीवन का गंभीर अनुभव था। तुर्की, फारसी और अरबी के वे ज्ञाता थे। वाकयात बावरी का जो बाबर का आत्मचरित्र है, उन्होंने तुर्की से फारसी में अनुवाद किया था। संस्कृत का उन्हें अच्छा ज्ञान था। खेट कौतुकम नामक ज्योतिष का ग्रंथ उन्होंने फारसी मिश्रित संस्कृत में लिखा था। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली तीनों में उनकी रचनाएं पाई जाती हैं। कविता में वे रहीम के साथ रहीमन उपनाम का भी प्रयोग करते हैं। उनकी रचनाएं हैं रहीम दोहावली, बरवै नायिका भेद, नगर शोभा, फारसी दीवान, श्रृंगार सोरठा, रास पंचाध्यायी, भक्ति बैरवे, मदनाष्टक, खेट कौतुकम, जातकम आदि। तो इस प्रकार रहीम जी का ये परिचय है। अब आज हम रहीम जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। को रहीम पर द्वार पर, जात न जिय पछतात, संपत्ति के सब जात है, विपत्ति सबहि लय जात। कही रहीम संपत्ति सगे, बन बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। रहीमन दानी दरिद्र तर, तऊ जाचिबे जोग, जो सरितन सुखा परे, कुआं खनावत लोग। जो रहीम ओछे बढ़े, तो अति इतराय, प्यादे जे फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाय। रहीमन याचकता गहे, बड़े छोटे जात, नारायण हूँ को भयो, बामन अंगुल गात। तबही लग जिबो भलो, दियो परय नदीम, बिन दीबो जीवो जगत, हमहि न रुचय रहीम। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं, लपटे रहत भुजंग। रहीमन बिगिरी आदि की, बनय न खर्चे दाम, हरि बाढ़े आकाश लौ, तऊ बावनय नाम। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिय पियत अघाय, उदति बढ़ाई कौन है, जगत पिया सो जाए। तो रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार से अब जो पहला रहीम जी का दोहा है कि तरुवर फर नहीं खात है, सरोवर पिए न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। यहाँ पर रहीम जी व्यक्ति के परोपकारी स्वभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष फलों से लदा होता है, लेकिन वो अपने फल स्वयं नहीं खाता है। सरोवर जल से भरा होता है, लेकिन स्वयं अपना जल वो नहीं पीता है। ठीक उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, परोपकार के लिए संपत्ति को एकत्रित करते हैं। अगला है को रहीम पर द्वार पर, जात न जिय पछतात, संपत्ति के सब जात है, विपत्ति सबहि लय जात। अब
यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि जो कोई भी दुखी व्यक्ति है तो वो क्या करता है कि संपत्ति धारी होकर या जो संपत्तिशाली है, जो अमीर है, उसके द्वार पर तो सभी जाते हैं, लेकिन उनसे जाते भी हैं और उनसे अपनी मदद मांगते हैं, है ना। कोई भी जो दुखी व्यक्ति है, वो दुखी व्यक्ति पे जब कोई मुसीबत आती है, समस्या आती है, तो वो क्या करता है, जो संपत्ति वाला व्यक्ति, अमीर व्यक्ति उसके पास में जाता है और उसके द्वार पर इसी उम्मीद से जाता है कि वो मेरी कुछ मदद करेगा, मेरी कुछ सहायता करेगा। और ऐसे समय उसको किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं होता है। लेकिन जो संपत्ति वाला व्यक्ति उसके द्वार पर जब वो जाता है और वहां पर उससे संबंध बनाता है, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो व्यक्ति मुसीबत में होता है तो वो उसकी मदद नहीं करता है। ऐसे समय उसे बहुत बुरा लगता है या कि उसे पछतावा होता है। तो इस अर्थ में उन्होंने कहा है कि को रहीम द्वार पर जात न जिये पछतात, संपत्ति के सब जात है, विपत्ति सब ही लय जात, है ना। यानी दुखी व्यक्ति किसी भी संपत्तिशाली व्यक्ति के पास या उसके द्वार पर मदद के लिए जाता है और जाने पर उसे किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं होता है, लेकिन जब वो उसकी मदद नहीं करता है तो तब उसे बहुत पछतावा होता है। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साची मीत। अब रहीम जी क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति के पास संपत्ति है, अमीर है, धनवान है, उसके पास तो कई जाएंगे। कहने का मतलब है जो अमीर व्यक्ति है उसके बहुत सारे सगे संबंधी होंगे, मित्र होंगे और सब उसके साथ में रहेंगे, लेकिन जब विपत्ति पड़ेगी, मुसीबत पड़ेगी, तो मुसीबत के समय पर, दुख पड़ने पर उसके पास जब व्यक्ति नहीं जाएंगे या नहीं रहेंगे, उससे संबंध विच्छेद कर लेंगे, जो सही मित्र है वो उसके सुख और दुख दोनों समय में उसके साथ में रहेगा। लेकिन जो इस तरह के मतलबी मित्र होंगे तो वो क्या करेंगे, जब उन्हें जरूरत है, संपत्ति तो जाएंगे, और जैसे ही मित्र मुसीबत में होगा तो फिर वो उसे छोड़कर चले जाएंगे। तो इस अर्थ में उन्होंने कहा है कि कहीं रहीन संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत। क्योंकि जब आपके पास में संपत्ति है, पैसा है, तब तो आपके बहुत सारे मित्र यार हो जाएंगे, लेकिन जब आप दुख में होंगे, विपत्ति के समय में जो जिसको आप परखोगे और वहां पर वो खरा उतरेगा, वही आपका सच्चा मित्र होगा। अब आगे कह रहे रहीम जी, रहीमन दानी दरिद्र तर, तऊ जांचिवे जोग, ज्यों सरितन सूखा परे, सरितन नदी सूखा परे, सूखने पर, कुआं खनावत लोग, खनावत खोदना। अर्थात अब रहीम जी क्या कह रहे हैं कि जब विपत्ति पड़ती है तो दानी व्यक्ति एकदम गरीब हो, निर्धन हो, तो भी वो मांगने के योग्य होता है ना। जो दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, अगर वो गरीब भी हो गया तो भी वो देने की क्षमता रखता है और उससे मांगने में हमें किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती, अर्थात तो मांगने योग्य होता है। जिस प्रकार नदियां सूख जाती है तो लोग पानी के लिए क्या करते हैं, वैसे ही बैठे नहीं रहते हैं, तो कुआं खुदवा लेते हैं कि भलाई नदी इतनी है, इतना पानी नहीं, तो कुएं में थोड़ा पानी तो मिल जाएगा। तो इसी अर्थ में उन्होंने कहा है कि रहीमन दानी दरिद्र तर, तऊ जाचिबे जो, ज्यों सरितन सूखा परे, कुआं खनावत लोग, है ना। अब आगे रहीम जी कह रहे हैं, जो रहीम ओछे बढ़े, ओछे जो छोटे लोग होते हैं, तो अति ही इतना है। अब यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति छोटा होता है और छोटे से वो बड़ा बन जाता है, तो ऐसे समय वो बहुत इतराने लगता है। जैसे प्यादे ते फर्जी भयो, टेढ़ो मेढ़ो जाए। जैसे जो शतरंज की गोटी होती है, जो शतरंज की गोटी है जिसकी चाल हमेशा टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो जो शतरंज की गोटी होती है वो खेल में प्यादा फर्जी बन जाता है, तो उसकी चाल भी अपनी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और वो अपनी मूल चाल को छोड़कर टेढ़ा चलने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जो छोटा व्यक्ति होता है वो जब बड़ा बन जाता है तो इसी तरह से वो इठलाने लगता है।
रहीमन याचकता गहे बड़े छोट जा, नारायण हूँ को भयो 52 उंगल जा। है ना। अब यहाँ पर रहीम जी क्या कह रहे हैं कि जो मांगने वाला याचक है उसकी वृत्ति कैसी है, मांगने की। लेकिन मांगने से क्या होता है, हमारी जो प्रतिष्ठा है वो प्रतिष्ठा कम हो जाती है। तो इसलिए इसी भाव को व्यक्त करते हुए रहीम जी क्या कह रहे हैं कि याचक की जो वृत्ति है वह ग्रहण करने से बड़े बड़े मनुष्य भी छोटे हो जाते हैं। अर्थात हम पर कितनी भी मुसीबत आए तो हमने क्या नहीं करना चाहिए, याचना नहीं करना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए। क्योंकि मांगने से हमारी प्रतिष्ठा कम हो जाती है, छोटे हो जाते हैं। जैसे बलि से 3 पग भूमि मांगने वाले जो भगवान विष्णु थे तो उनका शरीर भी वामन का अंगुल सा अवतार हो गया था, अर्थात वामन अवतार हो गया था। और इस वामन अवतार ने मांगने से, जब तक उन्होंने मांगा नहीं था तब तक तो बड़े थे, लेकिन मांगने के बाद में उन्होंने भी, अर्थात वे भी बौने हो गए थे, उनका भी रूप बौना हो गया था। तब ही लग जियो भलो दियो परे न धीम, बिन दीवो जीवो जगत हम ही न रुचे रही। अब यहाँ पर रहीम जी क्या कह रहे हैं कि जीवित रहना तभी तक ठीक है जब तक हम में दान देने की क्षमता है, दान देने के हमारे जो साधन है वो समाप्त नहीं हो जाते। और दान न दे सकने की स्थिति में जीना, निंदनीय दशा में संसार में जीवित रहना उचित नहीं लगता है। कहने का मतलब क्या है, रहीम जी कह रहे हैं कि जब तक हम दान देने की स्थिति में हैं तब तक तो हमें जीवित रहना चाहिए, और जब हम दान देने की स्थिति में न रहे तो ऐसे समय हम इस संसार में निंदनीय दशा में जीवित रहना हमें उचित नहीं लगता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। अब रहीम जी क्या कह रहे हैं कि सज्जनों के स्वभाव की महत्ता का यहाँ वर्णन करते हुए रहीम जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, उत्तम स्वभाव के हैं, उनका या उन व्यक्तियों पर बुरी संगत का भी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार से चंदन के जो वृक्ष है उस पर सांप लिपटे रहते हैं, किंतु उन जहरीले सांपों के विष का प्रभाव चंदन के पेड़ पर कुछ भी नहीं पड़ता है। उसी प्रकार से जो बुरी संगति के व्यक्ति है उनका सज्जन व्यक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और उनके प्रभाव से सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता है। अगले इसमें रहीम जी कह रहे हैं, रहीमन बिगरी आदि की बने न खर्चे दाम, हरि बाढ़े आकाश लो तऊ बावने नाम। रहीम जी क्या कह रहे हैं कि जो बात शुरू में ही बिगड़ गई है वह बात बिगड़ गई है, वो बन नहीं सकती है। चाहे तुम कितना भी धन खर्च कर लो, अर्थात तुम लाख जतन कर लो, प्रयत्न कर लो, एक बार की जो बिगड़ी स्थिति है वो नहीं सुधर सकती है। जिस प्रकार से राजा बलि ने 3 पग पृथ्वी का दान मांगने के लिए जिन विष्णु भगवान को वामन का रूप धारण कर लिया था, और उन्होंने पृथ्वी को नापते समय यद्यपि आकाश तक अपने आप को ऊंचा शरीर बना लिया था, तो भी उनका नाम बौना ही रहा, या कि वो बौने के नाम से ही जाने जाते रहे। अगले इसमें रहीम जी कह रहे हैं, धनी रहीम जल पंख को लघु जिए पियत अघाय, उधती यानी सागर, उधती बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। अब यहाँ पर रहीम जी क्या कह रहे हैं कि जो कीचड़ है, उस कीचड़ का जो गंदा पानी है वो भी धन्य है, क्योंकि छोटे छोटे जो कीड़े हैं वो उसे पीकर तृप्त हो जा रहे हैं। इसके विपरीत जो अथाह सागर वाला विशाल सागर है, उसकी जो प्रतिष्ठा है समाज में कि जिसका जल न पी सकने के कारण जगत उसके किनारे से प्यासा ही वापस लौट जाता है,
अर्थात जो इतना अथाह भरा हुआ सागर है, लेकिन उसका पानी इतना खारा होता है कि वो लोगों के पीने के काम में नहीं आता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि रहीम जी कह रहे हैं कि हम लोग दूसरों की मदद करने के लिए, उनका दुख दूर करने के लिए जो महत्ता होती है, भले ही वह व्यक्ति कितना ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन उसका अपना महत्व होता है। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है लेकिन वह दूसरों की सहायता नहीं कर रहा है तो उसका होना व्यर्थ है, भले ही वह कितना ही बड़ा, कितना ही प्रतिष्ठित क्यों ना हो। तो इस तरह से रहीम जी ने कहा है कि हमें समाज के लिए किस प्रकार से उपयोगी बनना है, समाज में हमें किस प्रकार से परोपकारी बन के रहना है, तभी हमारे जीवन की सार्थकता है, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है। ठीक है।